नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इसमें जो फाइल तैयार करते हैं उसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको कैलकुलेशंस करनी हो वो करी जा सकती हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के माध्यम से। राइट, यहाँ पर ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन किया, उसमें आप क्या प्रिपेयर करते हैं, उसमें आप प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से यहाँ पर जब आप एक फाइल खोलेंगे, हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम काम में लेंगे और जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन होगी एक वर्कबुक। ये वर्कबुक जो है इसमें कई सारी वर्कशीट्स होती हैं। ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपको जैसे अलग अलग शीट्स, अलग अलग आपको एकेडमिक ईयर का डेटा आपको तैयार करना है, या मान लीजिए कि आपको अलग अलग क्लासेस के रिजल्ट्स बनाने हैं, तो अलग अलग वर्कशीट्स हैं, आप जिस भी तरह से चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो लेआउट है, जैसे वर्ड की फाइलें आपने बनाई, डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट करे, उसमें आपने देखा एकदम प्लेन फॉर्मेट आपको मिलता है और आप उस पर लेटर बनाना चाहें, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, कोई बुक बनाना चाहें, किसी भी तरह के इस तरह की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट की जा सकते हैं। लेकिन जब आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो लेआउट है, उसकी जो लुकिंग है वो कुछ इस तरह की मिलेगी आपको। इसमें आपको मिलेंगे विभिन्न सेल्स जिनमें आपको कार्य करना होगा। राइट, कुछ इस तरह का आपको टेबल फॉर्मेट जैसे आप बोल सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपको पता है ये क्या होता है, कॉलम। ये सब क्या है, ये हैं अलग अलग कॉलम्स। और इसी प्रकार से ये हैं, ये सब क्या हैं, ये हैं रोज। ये सारी रोज हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आप उसकी फाइल जो देखेंगे, जो कि मैंने कहा कि जैसे वर्ड में आपको क्या मिलता है, एक डॉक्यूमेंट, इसी तरह से यहां पर आपको मिलेगी एक वर्कबुक जिसमें क्या होंगी, कई सारी विभिन्न वर्कशीट्स। जैसे आपके एक डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह से एक वर्कबुक में आपके कई सारे पेजेस हो सकते हैं, वर्कशीट्स हो सकती हैं। एक वर्कबुक कई सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स मिलती हैं। हर एक वर्कशीट को आप देखेंगे तो उसका जो लुक है वो कुछ इस तरह का होगा। यानी जैसे आप टेबल फॉर्मेट की बात करते थे कि रोज हैं, कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी हर एक वर्कशीट में पूरी वर्कबुक का आपका जो लुक है, लेआउट है, वो इस तरह का होगा। यानी कि यहाँ पर आपको मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो ये विभिन्न सेल्स हैं जिनमें आपको कार्य करना होगा। तो बेसिकली आपको पता है अगर, तो ये जो सेल होते हैं बेसिकली इनमें हमें क्या डालना होता है, इनमें हमें इनपुट करने होते हैं डेटा, आंकड़े। राइट, आप इसमें विभिन्न प्रकार का जो डेटा है वो इनपुट करेंगे और उसी डेटा पर आप कुछ प्रोसेसिंग कराएंगे, लाइक कोई कैलकुलेशंस आप करवा रहे हैं या उस पर आप कोई चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। इस तरह की चीजों के लिए ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है कि इसमें आप डेटा इनपुट कर सकें और डेटा पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग करा सकें। राइट, डॉक्यूमेंट में हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट में हमको जो भी टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखना है, उस पर हमें कुछ टूल्स अप्लाई करने हैं जिससे टेक्स्ट को सही किया जा सके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप बात करेंगे किसकी, डेटा की। तो पहला पॉइंट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है वो किस लिए कराया जाता है, टू एंटर डेटा। डेटा को आप इनपुट, डेटा का इनपुट देंगे और
डेटा आप स्टोर करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, इस फाइल में, और फिर इस डेटा पर आप विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग्स करा सकते हैं। विभिन्न टूल्स हैं यहाँ पर जिनसे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा पर समरी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, डेटा पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। तो दो चीजें हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा एंटर करते हैं, दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा पर एनालिसिस, कैलकुलेशंस, वेरियस ऑपरेशंस लाइक सॉर्टिंग और डेटा को अरेंज करना, डेटा पर चार्ट, ग्राफ तैयार करना, इस तरह की चीजें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम तैयार करते हैं। हमें डेटा पर एक प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी है, उसकी समरी क्रिएट करनी है, तो इन सब कार्यों के लिए आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे। अब आप कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को, तो आप कहेंगे कि टेबल बनाकर हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर भी, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना के उसमें भी हम आंकड़े इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो आपको खुद करनी होगी। यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको विभिन्न प्रकार के फंक्शंस उपलब्ध कराता है और इन फंक्शंस के माध्यम से आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ ही आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे टूल्स आप देखेंगे इसमें जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की समरीज, विभिन्न रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपने डेटा। आपने सिंपल एक डेटा इनपुट कर दिया, ये सारी चीजें, मान लीजिए जैसे बहुत कुछ डेटा है पॉपुलेशन के ऊपर, या हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन के ऊपर, उनके कंजम्पशन के ऊपर जब डेटा की बात होती है और डेटा पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डेटा पर आपको सारा उस डेटा का निचोड़ जो है वो निकालना है, उस डेटा को अलग अलग तरह से रिपोर्ट के माध्यम से पेश करना है, तब आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करना होगा। वर्ड प्रोसेसर में आप टेबल बनाकर डेटा तो इनपुट कर पाएंगे, लेकिन वहां पर आपको वो टूल्स नहीं मिलेंगे जिनके माध्यम से आप डेटा की इतनी एनालिसिस कर सकें, डेटा को प्रोसेस कर सकें, उस पर कैलकुलेशंस कर सकें, राइट। तो इस तरह का जब अभी हम सॉफ्टवेयर अभी ओपन करके देखेंगे तो आपको इस तरह का लेआउट मिलेगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो फाइल्स आप क्रिएट करते हैं इस प्रकार की दिखती हैं। इसमें विभिन्न रोज होती हैं, विभिन्न कॉलम्स होते हैं, और हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर आपको क्या मिलता है, एक सेल। जैसे ये क्या है, यह एक सेल है, ये आपकी रो और ये आपका कॉलम। हर एक रो का और कॉलम का एक नंबर, एक नाम होगा, जैसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, इसी तरह से रोज A, B, C, D, E, F, G, H, इस तरह से हर एक कॉलम का एक नाम है, हर एक रो का एक नाम है, नंबर है। और जैसे आपने इस कॉलम की, इस वाले सेल की बात करी, तो क्या होगा, ये कौन सी रो है, C, और कॉलम है 3, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, C3। ऐसे हर एक सेल को रेफर किया जा सकता है उसके नाम से। जब सेल को रेफर किया जाता है तो एक्चुअल में हम क्या रेफर कर रहे हैं, हम उसका डेटा काम में ले रहे हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये है C3 सेल और ये वाला कौन सा है, ये है C2 सेल। मान लीजिए मुझे करना है C2 प्लस C3, इस सेल के अंदर मुझे क्या करना है, C2 प्लस C3। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख सकती हूँ, और फॉर्मूला लिखते वक्त मुझे वैल्यूज नहीं, इन सेल की जो वैल्यूज हैं उनको रेफर कर सकती हूँ इनके नाम से। अभी मुझे पता है कि आपको ये सब चीजें इतनी क्लियर नहीं हो रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन बहुत आसान है जब आप इसमें काम करेंगे, और बहुत ही उपयोगी है। आज भी कितनी ही कंपनीज हैं जिनमें एक्सेल पर काम होता है, और एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है,
और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के आपको बही खाते मेंटेन करने हैं, आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस अपने डेटा पर तैयार करनी है, या आपके स्कूल का एग्जाम्पल लें, आपके टीचर्स को आपकी रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है, उसमें आपके मार्क्स, अलग अलग प्रकार से कैलकुलेशंस, परसेंटेज, ग्रेडिंग निकालना, ये सब करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की ही मदद ले जाती है। और हम आगे चलें कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें एक्सेल फाइल के अंदर ही ये मेंटेन किया जाता है कि भाई क्या क्या चीज डेवलप हो गई, उस पर क्या टेस्टिंग हो गई। तो आज एक्सेल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर देखा, कोई भी नॉर्मल फाइल आजकल बिना वर्ड प्रोसेसर के नहीं बन सकती। कंप्यूटर में आपको एक फाइल बनानी है, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी आपको, तो आप जनरली वर्ड प्रोसेसर काम में लेंगे क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक उसी तरह से आपको जब डेटा पर कार्य करना है, डेटा पर प्रोसेसिंग करानी है, उस पर आपको अलग अलग प्रकार की समरीज जनरेट करनी है, रिपोर्ट्स तैयार करनी है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही काम में लिया जाता है। राइट? इसके अंदर जो फाइल हम ओपन करेंगे वो कहलाती है वर्कबुक, और वर्कबुक में होती हैं अलग अलग वर्कशीट्स। आप बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स मिलती हैं, आप और वर्कशीट्स इंक्लूड कर सकते हैं, उनमें कार्य कर सकते हैं। क्लियर? तो एक हम देखें क्या क्या हम करते हैं स्प्रेडशीट में। हम जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम में लेंगे उसका नाम है एक्सेल। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ही, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम में लिया, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही हमारे पास दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि है एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको हम काम में लेंगे और एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं अपने डेटा को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए। तो इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या करते हैं, आप एंटर करते हैं डेटा। जो अलग अलग सेल्स आपको मिलते हैं, टेबल फॉर्मेट आपको जो मिलता है, उसमें आप क्या एंटर करते हैं, डेटा। चाहे वो नाम हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, लॉजिकल डेटा, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, किसी की एज से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। राइट? आपको डेट पर कैलकुलेशंस करानी है, आपको नंबर्स पर कैलकुलेशन करानी है, आपको स्ट्रिंग्स पर कैलकुलेशन करानी है, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। राइट? तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप डेटा एंटर करते हैं और डेटा पर आप क्या क्या कर सकते हैं, डेटा पर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस डेटा पर आप विभिन्न प्रकार की समरी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इस डेटा पर आप ग्राफ, चार्ट इत्यादि क्रिएट कर सकते हैं। राइट? इस डेटा को आप विभिन्न तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, उनकी सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा पर आप कैलकुलेशंस कराते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, डेट एंड टाइम हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। डेटा पर जब हम कैलकुलेशंस कराते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस। एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक टूल मिलेगा फंक्शंस, और उस फंक्शन की मदद से आप डेटा पर, विभिन्न प्रकार के डेटा पर कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अनेकों टूल हैं जिनके माध्यम से आप डेटा को समराइज करके देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। एक सिंगल क्लिक से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अरेंज करना मतलब आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं,
बहुत सारा डेटा है, क्योंकि मेनली इसका पर्पस जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का वो ही डेटा है। तो इसका आप लेआउट जो देख रहे हैं वो डेटा से ही पूरी इसकी डीलिंग है। तो डेटा को आपको सॉर्ट भी करना होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा ताकि अच्छे से देख सके। फिल्टर करना मतलब कि जो चीज आपको चाहिए उतना डेटा आप फिल्टर करके रख सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, छांट सकते हैं डेटा को बहुत आसानी से। एक सिंगल क्लिक से आपको जिस तरह का डेटा चाहिए वो आप निकाल सकते हैं बहुत सारे डेटा में से। इसी प्रकार से उस पर आपको ग्राफ तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं, राइट। तो चलिए ओपन करेंगे हम अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यहाँ अभी हमने समझा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, किस काम में आता है, राइट। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करके हमें डेटा उस पर एंटर करना होगा और उस डेटा पर अलग अलग जो टूल्स हैं उनको हमें समझना होगा। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद जानेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को।
तो चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जानते हैं। ओपन करके देखते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और उसकी जो विंडो है उसको पहले जानते हैं कि इसमें कहाँ पे क्या है, कैसे सेल्स को नाम जो है इनका कैसे उसको रेफर किया जाता है, किस तरह से उसमें कार्य करते हैं, किस तरह से डेटा एंटर करते हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। और MS ऑफिस हमें इसके लिए ओपन करना होगा। ऑल प्रोग्राम्स पे जाकर हम यहां से चुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टार्ट पुश बटन पे हमने क्लिक किया और यहां से हमने चुना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहां पर हम ये देखिए सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यहां से हम चुनते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो ये क्या है? ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, राइट। विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स और चार्ट आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी हमने डिस्कस किया था बोर्ड पे, इस तरह से ये हमारे अलग अलग कॉलम्स जिनका नाम है ABCDE, और ये हमारी अलग अलग रोज हैं जिनकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जब आप यहाँ पे देखिए, ये स्क्रॉल बार है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी जो रोज हैं वो दिख जाएंगी, राइट। इसी तरह से आप विभिन्न कॉलम्स को स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर ये देखिए A से लेकर और सिंपल लास्ट में आपके पास Q तक आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए Q के बाद हम आगे चलें तो Q R S T U V W पूरा, और Z के बाद ये वापस से स्टार्ट हो गया AA AB AC। इस तरह से ये चीज चलती है, राइट। तो इस तरह से स्क्रॉल करके आप सभी रोज और कॉलम्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर आपको क्या मिलता है? एक सेल। तो इस तरह से कितने सारे सेल्स हैं आपके पास जिनमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस विंडो को देखते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या है आपको पता है? टाइटल बार। टाइटल बार जिस पर आपकी जो फाइल है उसका नाम लिखा रहता है। तो अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर नाम आ रहा है बुक 1। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या तैयार करते हैं? वर्कबुक्स। और वर्कबुक्स में क्या होती हैं? वर्कशीट्स। ये देखिए आप नीचे की ओर, यहाँ आ रहा है शीट 1, फिर अभी हम शीट 1 पर हैं, यहाँ लिखा है शीट 2। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए शीट 2 खुल गई, ये शीट 3। और आप चाहें तो और शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके, शीट 4। इन शीट्स को आप इन पर जो विभिन्न ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं, लाइक इनको रीनेम करना, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, कोई वर्कशीट डिलीट करना। इसके अलावा वर्कशीट्स को मूव या कॉपी करना एक वर्कबुक या सेम वर्कबुक के अंदर या किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर आप इनको मूव या कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये शीट 1 है, और यहाँ पर ये हमारे पास आ रहे हैं विभिन्न टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे जुड़े विभिन्न ग्रुप्स, विभिन्न ऑप्शंस, विभिन्न जो कमांड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, राइट। ये ऑफिस बटन है जिस पर क्लिक करके हम न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करने के लिए ओपन कमांड चुन सकते हैं। अपनी फाइल को सेव करने के लिए आपके पास सेव ऑप्शंस हैं। इसी प्रकार से आप इस वर्कबुक का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसको कहीं और सेंड कर सकते हैं, या वर्कबुक को आपको क्लोज करना है तो उसके लिए आप चुन सकते हैं क्लोज। एक्सेल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट एक्सेल यहाँ पर बटन है, और एक्सेल से संबंधित ऑप्शंस जो हैं, जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसके अलावा एक्सेल से संबंधित जो सेटिंग्स हैं उनको करने के लिए आप एक्सेल ऑप्शंस चुन सकते हैं, राइट। यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें किस तरह की सेटिंग्स क्या है वो आपको चेंज करनी हो तो एक्सेल ऑप्शंस हम चुनते हैं, राइट। ये सारे आपके पास अलग अलग टैब्स पर यहाँ पर आपके पास कमांड्स हैं।
इसके अलावा दो मेन चीजें हैं। ये देखिए, ये अलग अलग सेल हैं। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा 5, एंटर किया, हम नीचे के सेल पर आ गए, नेक्स्ट रो पर। यहां पर लेट से हमने दिया 6। इस तरह से डेटा एंटर कर सकते हैं। हम एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन एरो की। हम इन एरो कीज का इस्तेमाल करके किसी भी सेल पर जा सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। राइट? किसी भी सेल पर जाकर हमें उसमें से डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, सेल पर गए हम, या तो एरो कीज की सहायता से, या फिर आप सीधे क्या कर सकते हैं, माउस से उस सेल पर क्लिक कर दीजिए। अब डिलीट कुंजी दबाइए, जो उसके अंदर लिखा है वो डिलीट हो गया। या मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 6, लेकिन आपको लिखना था 66, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, सेल पर आप गए और सेल के अंदर जाकर आपने एंटर किया तो ये नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें डेटा जो है वो अपडेट कर पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने सेल पर क्लिक किया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, हर एक कॉलम का एक नाम है, हर एक रो का एक नंबर है। रोज 1 2 3 4 से जानी जा रही हैं और कॉलम्स जो हैं वो ABCD से। तो हर एक सेल का एक नाम है। क्या नाम है? जैसे हमने ये सेल चुना, इसका नाम होगा कॉलम का नाम और रो का नाम। कॉलम का नाम क्या है? B, और रो का नाम क्या है? 3, तो इसका नाम होगा B3। इसी तरह से C3, D3, या फिर अगर हम इस सेल पर क्लिक करें तो ये कौन सा है? D5। सेल का नाम आप खुद भी देख सकते हैं कॉलम और रो देखकर, या फिर आप ये देखिए, ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर आपने जो सेल चुना हुआ है, अभी आप जिस सेल पर हैं उसका नाम दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हमने इस सेल पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर है I6, यानी कि ये कौन सा सेल है? I6। नेम बॉक्स के ठीक बगल में है फॉर्मूला बार। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस डेटा के पीछे क्या फॉर्मूला है, वो जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है उसके पीछे अगर कोई कैलकुलेशन है, कोई फंक्शन है, कोई फॉर्मूला है। जैसे अभी हमने इस सेल पर क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में क्या नजर आ रहा है? उसकी वैल्यू। अगर इस वैल्यू के पीछे कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला होता, कोई कैलकुलेशन होती, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिखाई देता। इसलिए इसे ही कहा जाता है फॉर्मूला बार। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करती हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 + 5। ये हमने कैसे लिखा है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 9। चलिए इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है सेल के अंदर? 9। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। सेल में हमने लिखा है 9, लेकिन फॉर्मूला बार में क्या नजर आ रहा है? फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है इस वैल्यू के पीछे का फंक्शन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन। फॉर्मूला बार में लिखा हुआ आ रहा है = 4 + 5। तो सेल में तो आपको आएगा रिजल्ट नजर में, लेकिन जब आप सेल पर देखेंगे तो सेल में आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार में क्या नजर आएगा? उसके पीछे की कैलकुलेशन, जहां से आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप 4 + 5 की जगह 4 + 4 करना चाहते हैं। ये देखिए, जैसे ही आपने फॉर्मूला चेंज किया, कैलकुलेशन चेंज करी, रिजल्ट अपने आप अपडेट हो गया। यहां पर हम क्लिक करें तो यहां हमें नजर आ रहा है 4, और फॉर्मूला बार में भी नजर आ रहा है 4, क्योंकि दोनों के पीछे ही कोई भी, इस 4 के पीछे कोई फॉर्मूला या फंक्शन या कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए एज इट इज 4 नजर आ रहा है। अगर इसके पीछे कोई फंक्शन या फॉर्मूला होता तो वो नजर आता, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो इसलिए आपको समझ आया इसको क्यों बोलते हैं फॉर्मूला बार, क्योंकि वैल्यू के पीछे जो भी फॉर्मूला फंक्शन है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ नेम बॉक्स, जहां पे सेल का नाम दिखता रहता है, और ये है फॉर्मूला बार।
और इसके नीचे हमारी ये वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट 1। किसी भी शीट पर क्लिक करेंगे हम उस शीट पर पहुंच जाएंगे। देखिए शीट 2, हमें वापस से शीट 1 पे जाना है, शीट 1 पे क्लिक कर देंगे। तो ये विभिन्न टैब्स हैं वर्कशीट्स के, आप किसी भी वर्कशीट पर जाकर उस पर कार्य कर सकते हैं, राइट। और यहां पर जैसा कि हमने देखा ये स्क्रॉल बार्स हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके हम विभिन्न रोज या विभिन्न कॉलम्स पर जा सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे स्टेटस बार है, आप किसी ऑप्शन को चुनते हैं या आप क्या करते हैं उससे रिलेटेड स्टेटस जो है वो यहाँ अपडेट होता रहता है। और स्टेटस बार के राइट हैंड साइड आपको मिलेंगे विभिन्न व्यू ऑप्शंस कि आप किस तरह से अपनी वर्कशीट को देख सकते हैं, नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट में या पेज ब्रेक प्रीव्यू में, और इसको अलग अलग प्रकार से जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को जूम करके देख सकते हैं। अभी यहां पर हमने इसको रखा है 100%, राइट। तो ये पूरी आपकी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जिसमें टाइटल बार से लेकर लास्ट स्टेटस बार तक हमने समझा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस विंडो के, ये सारी चीजें जानी। जैसा कि आपको पता है टाइटल बार के राइट हैंड साइड 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन। सभी विंडोज में ये चीज सेम चलेगी। मिनिमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो छोटी हो जाएगी, टाइटल बार पर आपको एक बटन के रूप में दिखाई देगी। इस बटन पर पुनः क्लिक करके आप विंडो को पुनः प्राप्त कर लेंगे। और इसके अलावा ये बटन है रिस्टोर का, आप विंडो को छोटी करके दूसरी विंडो या दूसरी एप्लीकेशंस पर कार्य कर सकते हैं। और रिस्टोर के बाद इधर आ गया मैक्सिमाइज का बटन, आप विंडो को मैक्सिमाइज करके उस पर कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर ये आपको विंडो क्लोज करनी है तो फिर आप चुन सकते हैं क्लोज का बटन, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर हैं। चलिए अब इसमें हम कुछ डेटा एंट्री करके देखते हैं। यहां पर आप सेल्स को चुन सकते हैं। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, ये सेल पर क्लिक किया और ड्रैग किया। ड्रैग करना आपको पता है, माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखिए और आगे बढ़ाइए माउस को, आप यहाँ पर रिलीज कर देंगे, ये इतना सिलेक्शन हो गया। तो कोई भी चीज मैंने यहाँ लिखी है, सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर हमने इसको कर दिया डिलीट। आसान है, जो भी चीज आपको डिलीट या कुछ करनी है आप पूरा सेलेक्ट करके कर सकते हैं, राइट। ये अलग अलग जो आपकी रोज और कॉलम्स आ रही हैं, इनकी हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ डेटा एंट्री हम करके देखते हैं जिससे कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग को समझ सकें स्प्रेडशीट में। चलिए यहां पर हम जैसे लिखते हैं, यहां पर क्लास 4th रिपोर्ट कार्ड, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। अब कोई टेक्स्ट लिखा है, इस पे किस किस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को हमने चुन लिया, टेक्स्ट हमने एक ही सेल में लिखा है, लेकिन क्योंकि वो टेक्स्ट बड़ा था, ज्यादा था, तो वो बी सेल को भी कवर कर रहा है। हमने ये सेल चुन लिया, यानी कि हमने ये जो कंटेंट है वो चुन लिया। अब आप जो फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे हमने फॉन्ट साइज बढ़ाया, ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब ये ए से लेकर एच कॉलम तक हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे वो पूरे आपके कंटेंट पर अप्लाई होगी, राइट। जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ा दिया 72, राइट। अब इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास हैं। इसी प्रकार से आप उस सेल को चुनकर उस पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको कोई कलर, फॉन्ट कलर जो है वो हमें चेंज करना है, केवल हमने उस सेल का चुनाव किया हुआ है और पूरा टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है, उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल का जो कंटेंट है वो A1 सेल में ही हमने सारा कुछ लिखा था। सेल में टेक्स्ट बड़ा हुआ इसलिए वो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो सारे हमारे सेल्स हैं इनको चुनकर हमें एक सेल बनाना हो
तो क्या करेंगे हम, ये हमने सब चुन लिया और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर आप चुनेंगे तो ये सारे जो सेल्स हैं ये मर्ज हो गए और आपका टेक्स्ट बीचों बीच दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन। इसी प्रकार से आपकी जो रो है, ये जो रो है इसकी हाइट आपने काफी ज्यादा कर दी है, अब ये नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, आपको बीचों बीच दिखाना है या टॉप पर दिखाना है तो आप इसका वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, राइट। तो किसी भी प्रकार की आप फॉर्मेटिंग इस पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल का चुनाव करना होगा, जिस सेल का आप चुनाव करेंगे उसके अंदर की फॉर्मेटिंग आप कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों ये थोड़ा सा डेटा आज हम एंटर कर पाए और इसके अलावा अब जैसे यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है, क्लास 4 रिपोर्ट कार्ड हमने लिखा, अब हम यहाँ पर जो डेटा बनाएंगे वो उसी प्रकार का बनाएंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उसके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स, ये डेटा हम एंटर करेंगे और फिर उस पर विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस, डेटा को अरेंज करना या उसके ऊपर ग्राफ चार्ट बनाना या उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सब भी हम करके देखेंगे, राइट। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।